हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल टेके एच जबडानिया। मैं आपका दोस्त। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक फंक्शन के अंदर फंक्शन है, उसको हम किस टाइप से आइटरेट करते हैं, कब यूज लेते हैं, इसका फायदा क्या है और ये होता क्या है, आखिर इसको हम यूज कैसे लेंगे। ठीक है, तो देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन सिंपल सा है कि आपका एक फंक्शन होगा, फंक्शन के अंदर और फंक्शन होगा, उसके अंदर और फंक्शन, मतलब नेस्टेड फंक्शन एक टाइप से, जैसे कि हमने नेस्टेड एलसी पढ़े हैं, नेस्टेड लूप्स पढ़ी है, उस टाइप से ही अपने नेस्टेड फंक्शंस। ठीक है, एकदम इजी। मैं आपको एकदम इजी में पढ़ाऊंगा और ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी आपको हेल्प करने वाला है। इसके बाद एक मैं एग्जांपल दूंगा, वो आप मैंने एग्जांपल कर लिया तो आप मान लो कि इस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या सिंपल सा फंक्शन बनाना है। फंक्शन कीवर्ड यूज करके मैंने फंक्शन बना लिया हेलो, या पेरेंट मैंने बना लिया, पेरेंट फंक्शन है। ठीक है, आउटर अपना पेरेंट फंक्शन हो गया। इसके बाद क्या मैं इसको दो वेरिएबल दूं, ए एंड बी। सिंपल सा मैं इसको दो वेरिएबल दिया। सिंपल सा क्या है, एक तो फंक्शन हो गया, मैं यहां पे क्या लेट सम, मैंने सम किया, एक वेरिएबल में सम, इसके अंदर क्या करूंगा ए प्लस बी में करूंगा। ठीक है, मैंने दो किया। इसके बाद मैंने क्या एक फंक्शन और बना दिया है। ठीक है, तो मैं बनाऊँ चाइल्ड, मैंने चाइल्ड यहाँ पे फंक्शन बनाया, चाइल्ड फंक्शन को मैं क्या एक सी वेरिएबल दे दूंगा। ठीक है, मैंने सी वेरिएबल दिया। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेट सम ऑल, मैं सम करना चाहता हूं ए बी, इससे जो सी है इसका भी मैं सम करना चाहता हूं। तो आप किस टाइप से कर पाओगे सम, उसी की हम बात करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा आप क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी। सिंपल सा आपने इतना किया, इतना कर दिया। आप क्या करो, सिंपल सा मैं कंसोल कर रहा हूं, कंसोल डॉट लॉग सम ऑफ, एक मिनट, ऑल वेरिएबल। ठीक है, सम ऑफ ऑल वेरिएबल मैंने किया। सिंपल सा यहाँ पे क्या मेरे को सम प्रिंट कराना है, तो मैं सम ऑल, मैंने सम ऑल किया। अब आप मेरे को बताओ, अभी मैं इसको सेव करता हूं, तो आप बताओ इसका आउटपुट क्या आना चाहिए इस फंक्शन का। ठीक है, तो देखो इस फंक्शन को रन करने से पहले आपको दिमाग हिला देने वाली चीज बता दूं। ठीक है, देखो ये फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट में क्या होगा, अपना एक पेरेंट फंक्शन है, इसके अंदर क्या दो आर्गुमेंट ले रहा है, आर्गुमेंट ए एंड आर्गुमेंट बी, ये दो आर्गुमेंट ले रहा है। ठीक है, फिर आर्गुमेंट को मैं क्या कर रहा हूं, सम में डाल रहा हूं, इक्वल टू ए प्लस बी, ये इन दोनों को मैं सम करके एक तीसरे वेरिएबल में एक डाल रहा हूं। ठीक है, तो एट द टाइम अपने पास क्या हो गया, एक तो ए है जो कि अभी अनडिफाइन है, एक बी है जो कि अभी अनडिफाइन है, एक है सम जिसके अंदर ए प्लस बी है, तो ये बी भी, ये भी अनडिफाइंड होगा। ठीक है, फिर अपने पास एक फंक्शन है जो कि सी, उसके अंदर भी एक सी इनपुट जाएगा, उन सी के साथ क्या करेगा वो, फिर ए के साथ बी के साथ सी के साथ इन तीनों को सम करके सम ऑल के अंदर वेरिएबल में डाल देगा, फिर वो अपने को प्रिंट करा के दे देगा। ठीक है, ये बोलने में काफी इजी लगता है। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करेगा वो हम समझाते हैं। देखो आपको इन डेप्थ प्रोसेसिंग तो हम जावास्क्रिप्ट जब पढ़ेंगे, हाउ टू जावास्क्रिप्ट वर्क, उसमें आपको पता चलेगा, बट अभी आपको ऊपर से मैं बता दूं। ठीक है, कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो हम उसको कैसे यूज लेते हैं। देखो सिंपल सा आपको पता है, मैं पेरेंट फंक्शन को मैंने कॉल किया, इसको मैं दो वैल्यू देता हूं, 2 और 3 दे देता हूं। जैसे मैंने सेव किया 2 एंड 3, तो अभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे कोई कंसोल नहीं कर रखा। अभी एक फंक्शन अपना, चलो मैं यहाँ पे जो चाइल्ड है, चाइल्ड फंक्शन को भी देता हूँ 2 एंड 3 एंड एक 4 आर्गुमेंट देता हूँ। मैंने 4 आर्गुमेंट दिया। अभी जैसे मैं अभी इसको सेव करूंगा, आप एक चीज देखो, सम ऑफ ऑल वेरिएबल इज इक्वल टू 9, तो 9 क्या हुआ, देखो 2 और 3 5 और 4 9। इसका मतलब अपना ए बी एंड सी तीनों का वेरिएबल करके सम के अंदर डाल दिया है और इसका आ गया 9। ठीक है, इसको मैं ऐसे करूं, यहां पे मगर एक चीज और करूं, अभी क्या है यहाँ पे ए बी और सी में हटा दूं, यहाँ पे सम के अंदर मैं सी ऐड कर दूं, सम ऑल वन मैं इसको कह, इसको मैं अगर प्रिंट करूं, आप एक चीज देखो, इसको प्रिंट करूं तो सेम वही चीज मेरे को यहां पे मिल रही है। अब ये किस टाइप से मिल रही है, मतलब मैं यहां पे आपको एक चीज दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग, आपको जो यहां पे जो इसके साथ वैल्यूज मिल रही है, अगर वो आपको मैं दिखाऊं, आर्ग्यूमेंट्स के अपने पास एक टाइप का ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर क्या क्या स्टोर होता है आपको मैं अभी बताऊं, जो हम यहां पे पास कर रहे हैं वो, प्लस इस फंक्शन के अंदर आगे जो भी यूज होने वाली है, जहां पे फंक्शन डिफाइन है, इस डिफाइन के अंदर जो भी हम यूज करने वाले हैं वो अगर इसके पेरेंट के पास होगा तो वो उसको लेके भी पास होगा। समझ रहे हो, अभी ये आर्गुमेंट का एक कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर आपको जैसे सेव करके दिखाऊं तो आर्गुमेंट्स में क्या अपने पास ये इतने सारे कलेक्शंस हैं। ठीक है, इस कलेक्शंस के अंदर क्या है, एक तो 0 0 के अंदर क्या है 4। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर आप देख रहे हो लेंथ, इसकी लेंथ क्या है चिल्ड्रन, इसके अंदर चिल्ड्रन में क्या है लेंथ 1 है, इसके प्रॉपर्टी क्या प्रोटोटाइप में आप जाके देखोगे तो आपको यहां मिल जाएगा। बट मैं आपको यहां पे दिखाता हूं स्कोप, आप स्कोप के अंदर जैसे आओगे यहां पे आप देखो स्कोप के अंदर क्या है, स्कोप के अंदर क्लोजर इसका पेरेंट है, पेरेंट के अंदर इसके आपके पास देख रहे हो 3 प्रॉपर्टी है, ए बी एंड सम। तो ए के अंदर क्या है 2 है जो कि हमने यहां पे पास किया था। ठीक है, बी के अंदर क्या है
बी के अंदर 3 जो कि हमने यहां पास किया था, सम के अंदर जो वेरिएबल है उसको लेके भी ये पास होगा, यहां से जाएगा। इसके अंदर जो भी आप डिफाइन करोगे वो सारा इसको लेके जाएगा, बिकॉज इस फंक्शन को पता है कहीं ना कहीं मगर इन चीजों को आगे यूज करूंगा तो मेरे को इन सब की नीड पड़ सकती है, तो ये क्या इन सबको लेके रिटर्न होगा। समझ पा रहे हो आप? तो इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि यहाँ पे डिफाइन कर रखी हैं। तो यहाँ पे सम भी प्रॉपर्टीज आ गई, ठीक है। इसके बाद इसके आउटर है, इसके आउटर क्या है, इसका एक विंडो ऑब्जेक्ट है जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है अपना, वो हमने आगे बात करेंगे ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसके अंदर ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ए बी एंड सम। इसके नीचे भी इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं और भी काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं। इन सब प्रॉपर्टीज की हम आगे बात करेंगे जबकि अपना जावास्क्रिप्ट का कोर्स, जब हाउ टू जावास्क्रिप्ट वर्क और डोम मैनिपुलेशन हम देखेंगे उस टाइम से इन सब प्रॉपर्टीज की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी एट द टाइम आप क्या करो, मैं जो आपको बता रहा हूं उस चीज पे ध्यान दो, ठीक है। अपने पास का एक तो ये चीज है, इसके अंदर के आर्गुमेंट्स है, इसके अंदर एक चाइल्ड नाम का ये, इस चाइल्ड का एक प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप क्या होता है उसकी भी हम आगे बात करने वाले हैं, प्रोटोटाइप क्या होता है, ठीक है। तो ये देखो ये प्रोटोटाइप, आप इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा, यहाँ पे आप समझ पा रहे हो, इसको आप खोल सकते हो। इसके अंदर मतलब कि आप जितने भी आपके जो है ये सब एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर इन सब की प्रॉपर्टीज, जैसे पेरेंट्स है, पेरेंट की एज ए ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर इन सब की प्रॉपर्टीज होगी। इस टाइप से जावास्क्रिप्ट अपनी चलती है, समझ पा रहे हो आप? तो अभी आप इतना अंदर मत जाओ, अभी जो मैंने आपको बताई है उस चीज पे ध्यान दो, ठीक है। तो मैं इन सबको अभी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो अपना स्कोप के अंदर आपके पास ए होगा, बी होगा, ए इसके अंदर ये होगा। अगर वही मैं मान लो एक यहाँ पे और क्रिएट कर दूं, अभी मैं इसको एक बार आर्गुमेंट्स को क्लोज करता हूं, ठीक है। मैं इसको हटाता हूं, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन मैंने और क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं फंक्शन, यहाँ पे चाइल्ड 2, मैंने चाइल्ड 2 नाम का एक और फंक्शन क्रिएट कर दिया, इसको मैंने डी दे दिया है, ठीक है। डी मैंने इसको आर्गुमेंट दिया। अब सिंपल सा क्या करूंगा, लेट सम डी, मैंने सम डी किया, मैं क्या करूंगा सम, मेरे पास सम ऑल है, एक तो सम ऑल है, सम ऑल के अंदर मैं क्या डी को कर दूंगा सेव, ठीक है। सेव करके मैं सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग करूंगा। अब यहां पे क्या सम करूंगा, सम डी मैंने किया, एक मिनट, सम मैंने डी, एक सेकंड, ये क्या हो गया, एक मिनट, ठीक है। मैं सम डी करूंगा, ठीक है। अब आप देखो सम डी मैंने किया, अभी मेरे को इसको क्या है यहाँ पे कॉल भी करना पड़ेगा, तो मैं इसको कॉल क्या यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। तो मैं किसको कॉल करता हूँ, चिल्ड्रन 2, इसको मैं पास कर देता हूँ 5। अब आप एक चीज देखो, मैंने इसको 5 पास किया है, बट मैं अभी जैसे इसको सेव करूंगा तो आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। कुछ क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है जब भी एक्सेस होगी पेरेंट की तो ये रन हो गई है, ठीक है। पेरेंट के अंदर ये आ चुका है, इसके अंदर चाइल्ड फंक्शन है, बट चाइल्ड फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करेंगे जब तक हम इस फंक्शन को यूज नहीं कर पाएंगे। आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। ये फंक्शन यूज होगा इस फंक्शन के थ्रू, जब हम इसको कॉल करेंगे, इसको कॉल किया, फिर जब मैंने इसको कॉल किया तो आप देखो जिसको कॉल किया, फिर मगर इसको कॉल नहीं करूंगा तो सिंपल से अपना यहां तक कॉल होगा, और फिर मेरे को इसको जब कॉल करूंगा तो मेरा अंदर वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको इसके अंदर दिखाऊं जो वेरिएबल्स है, जो आर्गुमेंट्स मैं इसको यहां से हटाऊं, देखो ES6 में आपने को अभी जो हम डायरेक्टली यूज कर सकते, ये जो आर्गुमेंट्स हैं ये हमने यूज करते थे ES6 आने से पहले। यहाँ पे अपने को आर्गुमेंट से ऑब्जेक्ट्स मिलता था, उस ऑब्जेक्ट से अपने को ये वैल्यूज निकालनी होती थी, बट अभी ES6 के अंदर अपने को काफी वर्क इजी हो चुका, तो हम काफी इजीली सब कर सकते हैं। सिंपल सा मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट डाला, अब यहाँ पे मेरे को देख पा रहे हो आप 5 आर्गुमेंट्स हो गए। मैं सिंपल सा यहाँ पे आपको आर्गुमेंट दिखाऊं, यहाँ पे मेरे पास आर्गुमेंट क्या थे, पहले 4 आर्गुमेंट थे, फिर ये जो डी वाला आर्गुमेंट है ये भी मेरे पास एक ऐड हो चुका है, ठीक है। तो सिंपल सा मैं अभी आपको इसको कमेंट आउट करता हूँ, इसकी मैंने बात कर ली है। अभी हम बात करते हैं आर्गुमेंट्स इसकी, ठीक है। इसके अंदर आप आओ, इसके अंदर आके आपको क्या बोला है मैंने, सिंपल सा इसके अंदर आओ, इसके अंदर आओ, एक सेकंड, स्कोप में आओ, सिंबल के अंदर स्कोप में जैसे आप आओगे, इसको स्कोप इसके नहीं प्रोटोटाइप के अंदर अपना आओ, एक मिनट, चिल्ड्रन, ठीक है, ये रहा चिल्ड्रन के अंदर है, इसके अंदर फंक्शन स्कोप है, ये देखो ये स्कोप है, ये जो चिल्ड्रन है इसके अंदर आओ, इसके अंदर जो है ये स्कोप है, इस स्कोप के अंदर आप जैसे आओगे, इस स्कोप के अंदर आपको देखो 3 वैल्यूज पड़ी हैं 0 1 2। अब पहले के अंदर क्या सम 9 है, ठीक है। ये कौन सा है, सम 9 वाला है, इससे जस्ट ऊपर वाला, ठीक देख पा रहे हो, ये सम 9 इससे जस्ट ऊपर वाला है। इसके बाद अब एक ये क्लोजर, इसके अंदर आप देखोगे इसके अंदर क्या ए है, बी एंड सम है, ये है। फिर एक है इसके बाहर वाला जो कि जिसके अंदर अपने पास ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। समझ पा रहे हो ग्लोबल ऑब्जेक्ट किस टाइप से, देखो मैं आपको बताऊं वर्क कैसे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट करूं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले जो जीरो वाला होगा, ये वाला एक फंक्शन है, ये फंक्शन कहां डिफाइन, देखो ये ग्लोबल हो गया, ठीक है, ये ग्लोबल है। इसके बाद ये फंक्शन 1 हो गया, ये फंक्शन 2 हो गया, ये मतलब 3 के अंदर डायरेक्ट है। तो जैसे ये क्या इससे ऊपर वाले में मतलब 0 के अंदर तो आ गया ये वाला, इसकी सारी प्रॉपर्टीज आ गई, 1 के अंदर आ गई पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज,
और थर्ड के अंदर क्या, ये जो ग्लोबल अपना जो विंडो ऑब्जेक्ट, अगर मैं यहाँ पे आपको सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग, तो जो आपको विंडो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल रहा है, देखो आपको मैं एक बार बताता हूँ। तो ये सिंपल सा आप स्कोप के अंदर ये जो लास्ट वाला देख रहे हो ग्लोबल विंडो, ये जो आपको मिल रहा है, ये जो 0 वाला है वो है इसका चिल्ड्रन का, ठीक है। जो 1 वाला है वो है पेरेंट का, आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो। और जो 2 वाला वो है ग्लोबल। ग्लोबल यहाँ पे जो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, आप एक चीज देखना, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट देख लो, और मैं यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट प्रिंट करता हूँ विंडो, जो विंडो ऑब्जेक्ट है, ये वो ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, इसको आप देख सकते हो। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट और वो ऑब्जेक्ट, इसके अंदर सारे की वैल्यू पेयर सेम है। तो वो क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी दे रहा है, फिर पेरेंट की दे रहा है, फिर ग्लोबल की दे रहा है। इस हिसाब से आपके, अगर आप फंक्शन के अंदर फंक्शंस को डालोगे तो इस हिसाब से आपका चलेगा, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो से कि फंक्शन के अंदर फंक्शन किस टाइप से हम यूज लेते हैं। और ये वीडियो आपको अगर इंफॉर्मेटिव लगी है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। और समझ में नहीं आ रहा है ना, तो क्योंकि इस वीडियो के अंदर थोड़ा कंटेंट ज़्यादा हो गया है, थोड़ी हमने आगे की भी बात कर ली है, तो मैं आपको इस स्टेज में बोलना चाहूँगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, बट अभी नहीं आ रहा, तो क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, इनकी हम आगे बात करेंगे अच्छे से जब आप पढ़ोगे जावास्क्रिप्ट, हाउ टू जावास्क्रिप्ट वर्क उस चीज़ के अंदर, ठीक है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इस वीडियो को एक बार और देख लो, ठीक है। आप जल्दी जल्दी एक बार और देख लो, ताकि आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि मॉडल होता है, वो किस टाइप से बनता है, समझ पा रहे हो। अभी जो विंडो ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैं आपको डायरेक्ट ऐसे दिखाऊं, ये मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आपको उसको करना नहीं है। तो सिंपल आपको कंसोल डॉट dir करना है, यहाँ पे आपको सिंपल से डालना है विंडो। तो इसमें क्या, जो आपकी पहले क्या आ रही थी कंसोल डॉट लॉग हो गया, अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, ये है सारे, ये एक है विंडो ऑब्जेक्ट। विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारे की वैल्यू पेयर हैं। अब जैसे अपने पास अलर्ट है, अलर्ट को आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अलर्ट के अंदर आपने ये प्रॉपर्टी, इसके अंदर ये अपना स्कोप है, इसके अंदर क्या क्या चीज है, अभी इसके अंदर कोई स्कोप नहीं है, ये इसकी प्रोटोटाइप है। मतलब इसके अंदर, अलर्ट के अंदर भी जो चीजें हैं वो सारी ये हैं, फिर इनके अंदर भी, इनके अंदर भी, इनके अंदर भी, इस टाइप से आप चीजें बहुत सारी। जैसे मैं अलर्ट को अभी आपको दिखाऊं, सिंपल सा मैं अलर्ट को यहाँ करता हूँ विंडो डॉट अलर्ट, विंडो डॉट मैंने अलर्ट किया, अभी आप देखो अलर्ट, अलर्ट अपने पास आ गया। अलर्ट के अंदर देखो आप, यहाँ पे एक स्कोप आ गया, यहाँ पे एक प्रोटोटाइप आ गई, प्रोटोटाइप आ गई। प्रोटोटाइप के मैं अलर्ट के अंदर भी और जाना चाहूँ तो अलर्ट के अंदर इन सब के, जैसे अलर्ट के अंदर अप्लाई और बाइंड एंड कॉल एंड कंस्ट्रक्टर, ये चीजें हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर अपना बाय डिफॉल्ट रन होता है, जब हम उप्स पढ़ेंगे उस टाइम देखेंगे, बट अभी आप इस सब में बजाओ, ठीक है। जैसे अप्लाई है, अप्लाई के अंदर जाओ तो अप्लाई के अंदर और चीजें, फिर इसके प्रोटोटाइप में फिर चीजें हैं, फिर इसके प्रोटोटाइप में जाओ तो बाइंड, इसके अंदर और प्रोटोटाइप चीजें, उसके अंदर और चीजें, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज 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 वैल्यूज, इस टाइप से काफी सारी चीजें हैं, समझ पा रहे हो। तो अभी तो मैं इन सब इतना अंदर नहीं जाते हैं, अभी इसको हटा देते हैं, ठीक है। बाकी आप इस कोर्स के साथ बने रहो, आपको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जावास्क्रिप्ट की। ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं, आप हो जाओगे एक्सपर्ट, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे बात करते हैं एक एक्सरसाइज की, ठीक है। तो एक्सरसाइज देखते हैं। एक आपको क्या है, एक क्रिएट करनी है एक चीज, क्रिएट ए फंक्शन इनसाइड फंक्शन, ठीक है। आपको क्या क्रिएट करना फंक्शन इनसाइड फंक्शन, जो कि क्या करेगा, वो करेगा कि आपका जो फंक्शन है वो एक बार भी रन हुआ है या नहीं। ए फंक्शन टू इनसाइड ए फंक्शन चेक इफ फंक्शन इज कॉलिंग वंस देन return this function is call already। आपको ये चीज करनी है, सिंपल से आपको ये चीज करनी है। अगर फंक्शन आपका कॉल हो चुका है एक बार, ठीक है, इसको आपको देखो, इसको करने के काफी सारे तरीके हैं। थोड़ा मैं जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि इनको आगे वाले कॉन्सेप्ट आप पढ़ के करोगे तो आपको इजी होगा, बट अभी हम बता रहे हैं इस चीज को, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो, और आपको होता है ना, अगर इस टाइम पे अगर इसका आप क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो तो आपको अभी तक काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। अब इससे आगे वाले में हम बात करेंगे लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या होता है और स्कोप्स क्या होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उन पे भी हम बात करने वाले हैं। तो आपको फंक्शंस की काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। और आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में टेक केयर, बाय बाय।